बाबूजी जैसे प्रेमानंद महाराज जी हैं तो वो विष्णुपुरी से आए। कहाँ से विष्णुपुरी से हैं। कितनी कला की इनके अंदर पावर। उसकी पावर धीरेन्द्र शास्त्री है, करौली सरकार, आचार्य प्रशांत, डॉक्टर बलबीर, इनका क्या रोल है इधर धरती पर? अच्छा काम करना महाशिव की कैटेगरी की आती। शुक्राचार्य ने ही सारी विनाश लीला शुरू करवाई है असुरों के द्वारा। और शुक्राचार्य हमेशा सनातन विरुद्ध रहा है। ये सब रोका नहीं जा सकता। भारत तो चाहता है अच्छा हो, मगर लोग जागे तो कर बचा सकते हैं। भारत को तो कम से कम बचाएं, भारत के लोग जागे हैं। जो इलोन मस्क है वो धरती पर उसका मकसद क्या है? क्या वो विनाशकारी बाबूजी एक एलियन था, उसका नाम था AIRL। उसका एक एलियन इंटरव्यू करके बुक आई थी, वो 1947 में रोजवेल गिरा तो उसमें से एक उसका 2008 में एक बुक बाहर आई थी और उसके बारे में हमने कुछ चर्चाएं की थी। आपसे कुछ जानना चाहते, क्या वो चर्चाएं सच थी? क्या वो बुक सही है? उसमें से दोनों की बॉडी क्रैश हो गई, दो जो आदि शक्ति थी उसकी, तो एक स्थूल में था, आज भी जिंदा है। आज भी जिंदा है। अच्छा बाबूजी, ये बात करते हैं कि अपने आश्रम में जो आपने बताया था 97 98 में जो आए थे, 98 में आए थे, 98 में नवंबर में आए थे। तो फिर उन्होंने पहली बार आए थे वो यहाँ यूरोप अपने उतारे थे कुछ ये। तो क्या ये जो रिमोट व्यूइंग का जो काम है दुनिया के हर देश के लोग करवाते होंगे? बहुत सारे लोग हैं हमारे। एक बार नहीं, वो 3i एटलस पर हमारा वीडियो है, उसमें एक बच्ची ने नहीं वो अंदर 3i एटलस में गई। क्या ब्लैक होल के भीतर भी अभी ब्लैक होल में जो चल रहा है वो देख सकते हैं? ब्लैक होल में कोई जा ही नहीं सकता। AI भी फ्यूचर में ये रिमोट व्यूइंग का काम कर सकेंगे? हाँ, कर सकता है। अच्छा, वाले कुछ ऐसी फैमिली है जो हमेशा गुप्त में रहते हैं और सब कार्य करती है, क्या वो नेगेटिव एंटिटी से जुड़ी हुई है? वो सारे एलियंस हैं, क्योंकि वो महादेव शंकर के उदर में रहा हुआ है, उसके पेट में रहा हुआ है बहुत टाइम कारणवश। लास्ट 3 दिन में अगर जो 27 के एंड तक लोगों को ज्ञानदान महादान देकर 1% भी आत्माओं को जगा दो और वो आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान लेकर परम शांति के वाइब्रेशन देकर सारी वायुमंडल ही बदल दे तो थोड़ा बहुत रुक सकती है। परम शांति, मैं हूं अनंत और आज एक नए पॉडकास्ट में 2026 के दूसरे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि बापूजी यूट्यूब चैनल, बापूजी दशरथ भाई पटेल यूट्यूब चैनल पे करीबन 1,80,00,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और भी तेज़ गति से आगे बढ़ते जा रहे हैं। और कम से कम 110 से ज़्यादा बुक्स हमारी आ चुकी है अमेज़ोन पे, गूगल प्ले स्टोर पे, और हमारी वेबसाइट पर सब अवेलेबल है, वो भी फ्री में। तो ज़रूर से पढ़िए, डाउनलोड करिए, शेयर करिए, ताकि ये बापूजी ने जो ज्ञान दिया है वो दुनिया में पहुँचे। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब पहला पॉडकास्ट जब आया था 14 फरवरी 2026 में, बापूजी का जो पहला पॉडकास्ट इस साल का जो आया, उसमें बापूजी ने कहा कि एलियन जो है, तो कहने का मतलब ये है कि जो बापूजी कह रहे हैं वो सब चीज़ें धीरे धीरे सामने आ रही हैं। बहुत सारी बातें बापूजी ने अपने पॉडकास्ट में बताई थी। एलियन के बारे में जो बातें कही थी कि भाई एलियन का जो इन्फ्लुएंस होगा, 2024 सितंबर में भी उनका एक पॉडकास्ट आया था, भारत बचेगा पार्ट 1, 2, 3। उनके अंदर बापूजी ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया था कि आने वाले समय में एलियंस का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहेगा, जो कि हम देख रहे हैं। एस्टीन फाइल आई, उसके बाद एलियन डिस्क्लोजर पार्ट 1, 2 आ चुका है और अमेरिका की ओर से उसके ऊपर जितने भी एलियन के इंसिडेंट हुए हैं उसको ऑफिशियली रिवील किया गया, जो सत्य है। तो बापूजी बोल रहे हैं कि ये अनंत ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं। तो बापूजी ने इस वीडियो में भी, इस पॉडकास्ट में भी बहुत ज़बरदस्त राज खोले हैं। बापूजी 1997 से अहमदाबाद में चैनपुर गांव में ये जो आश्रम है यहाँ पर परम ज्ञान को उतार रहे हैं और सभी दिव्य आत्मा को जगा रहे हैं। 33 कोटि देवताएं जो इस वक्त मनुष्य हैं उनको जगा रहे हैं, बता रहे हैं कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो और करना क्या है। इसके सिवा इस वक्त भी इस पॉडकास्ट में भी बहुत अमेजिंग बातें की है। मैं आशा रखता हूँ आप पूरी पॉडकास्ट ज़रूर से देखेंगे, क्योंकि इसमें जो सत्य बाहर आने वाला है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो हम रिकैप में कवर नहीं कर सके, लेकिन 1 घंटे से ज़्यादा ये पॉडकास्ट जो है आपका जीवन बदलने वाला है। तो मैं आशा रखता हूँ आप इसको पूरा देखेंगे और नई जागृति अपने भीतर लाएंगे कि समय की पुकार क्या है, हमें क्या करना है और अब विश्व कल्याण कैसे होगा। जैसे बापूजी इस पॉडकास्ट में 2029 के बारे में बता रहे हैं कि 3 दिन के अंदर दुनिया का क्या हाल हो सकता है,
क्या एलियंस यूएफओ कर सकते हैं, इन सब के पीछे कौन है, कौन चला रहा है इस दुनिया को, अब क्या होने वाला है आगे, ये सब कुछ पूरा जानिएगा। साथ ही में बापूजी ने एलियन इंटरव्यू के बुक के ऊपर भी जो हमने एक सीरीज चलाई थी उसके अंदर भी डिस्क्लोजर हमने किया था एलियन इंटरव्यू बुक के ऊपर। उसमें भी बापूजी ने बात बताई है, बहुत अच्छी तरीके से एलियंस के रहस्य समझाए, अमेरिका में जो एलियन है उसके बारे में भी समझाया, अन्य ग्रहों पर जीवन के बारे में समझाया। सबसे बड़ी बात इलॉन मस्क के बारे में बापूजी ने बताया। और साथ में हमारे 2 ऐप भी आ चुके हैं, परम शांति मेडिटेशन का और परम शांति बुक्स का। जरूर से डाउनलोड करिए और ऑफलाइन भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं उसके अंदर। और परम शांति बुक्स, हमारी जितनी भी बुक्स है वहाँ पर आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। साथ में बापूजी ने हमें बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि अगर इस विनाश को रोकना है तो पृथ्वी पर 1% आत्माएं, अगर धरती के पॉपुलेशन की 1% आत्माएं भी जागृत हो जाएं तो ये विनाश रुक सकता है। जो कि हर दिन हम देख रहे हैं कि वायुमंडल बदल रहा है और हर दिन हम सभी दिव्य आत्माओं को बताते हैं कि जागृति का समय है, तपस्या का समय है, परम शांति के वाइब्रेशन फैलाने का समय है। तो ये पूरे पॉडकास्ट को देखिए और अपने जीवन को आज ही बदलिए और जरूर से इसे शेयर करिएगा अगर लगता है कि ये पॉडकास्ट आपके और आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव का जीवन बदल सकते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारी बापूजी की इस यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच। परम शांति, परम शांति, परम शांति बापूजी। परम शांति। तो अब जो समय बदल रहा है और जो समय की डिमांड है, आपसे फिर से चाहते हैं कि अब 2026-27 में आगे क्या होने वाला है। वैसे तो आपने बताया हुआ था, लेकिन जो ये 6 महीने के अंदर फिर परिवर्तन आया है, तो ये सब परिवर्तन आप किस दृष्टि से देखते हैं, ये आज आप दुनिया को बताइए। देखो, आगे मैं बता रहा हूँ कि धरती पर इतने सारे एलियंस आए हुए हैं दूर दूर से, दूर की गैलेक्सियों से, यूनिवर्स से, ग्रेट यूनिवर्स से, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से, दूसरे मल्टीवर्स से, अलग अलग कलाओं की पावर वाली आत्माओं का एलियन है ना, वो आए हुए हैं। तो अभी अनेक धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय जो धरती पर देख रहे हो सभी एलियंस ने ही बनाए हैं। सभी अनेक धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय जो है वो सब एलियंस ने ही स्थापना की। उस पर पूरा वीडियो है हमारा कि अनेक धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय कहाँ से आए, क्यों आए, कौन लाया। तो ये सभी एलियंस आए और एलियंस अपने अपने धर्म के हिसाब से लाए, मगर यहाँ धरती पर आते ही, यहाँ इस ब्रह्मांड में आते ही, भूलोक, भूलोक, स्वलोक में यहाँ आते ही शुक्राचार्य का जो असुरों का गुरु हो, इसके प्रभाव में ये लोग आ गए, ये सारे एलियंस। और वो सनातन के विरुद्ध हो गए, क्योंकि शुक्राचार्य ने ही सारी विनाश लीला शुरू करवाई है असुरों के द्वारा। असुरों के द्वारा। सबसे ज्यादा तो जो 3900 साल पहले अब्राहम आए, अब्राहम से डायनेस्टी, विनाश की लीला की डायनेस्टी शुरू हुई। उसमें अनेक आए, पैगंबर, मैसेंजर सब बहुत आए। और शुक्राचार्य हमेशा सनातन विरुद्ध रहा है, क्योंकि वो महादेव शंकर के उदर में रहा हुआ है, उसके पेट में रहा हुआ है बहुत टाइम कारणवश। इसलिए उसको जो शंकर का काम क्या है, ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु का द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। तो उसके अंदर विनाश के जो संस्कार है, शंकराचार्य के अंदर विनाश के संस्कार जो है वो बहुत कड़े संस्कार है, क्योंकि वो महादेव के, शंकर के पेट में अंदर में बहुत टाइम रहा हुआ है। इसलिए विनाश 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 विनाश। तो जो दूर से आने वाले हैं उनके उनके पास जाके उनको विनाश का, धरती पर कंट्रोलिंग, ये करो ये करो ये करो, तो सबको ये सिखाता है। इसलिए विनाश के निमित्त एलियंस भी हैं, मगर एलियंस को नेगेटिव बनाने वाला शुक्राचार्य भी है। और शुक्राचार्य के पास तो असुरों की बहुत बड़ी संख्या है। नीचे 7 पाताल लोग थे, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, वो खाली होके सब धरती पर आ गए हैं। ज्यादातर मनुष्य बन गए हैं और आकारी और साकारी दोनों लोक में। उससे ऊपर भी पहुंच गए, भूलोक से, भूलोक से भूलोक में भी पहुंच गए हैं, जहाँ गांधर, किन्नर, यक्ष रहते हैं, वहां भी पहुंच गए। तो असुरों का आज तांडव देख रहे हैं, सारी धरती पर असुरों का तांडव देख रहे हैं। 99% एलियंस भी असुरों के गुरु के, शुक्राचार्य के प्रभाव में आकर विनाशकारी बन चुके हैं। 1% एलियन जो अच्छे हैं, वो सतो प्रधान है, वो बचाना चाहते हैं धरती को,
क्योंकि सबकी डायनेस्टियाँ मृत्युलोक में फंसी हैं। केवल मृत्युलोक में तो 800 साढ़े 800 करोड़ मनुष्य है, मगर मनुष्य के आसपास जो रहने वाली सूक्ष्म जगत वाली आत्मा है वो तो बेहिसाब है। इसलिए उनको, धरती को बचाने के लिए हमने पूरा वीडियो बचाया। थर्ड वर्ल्ड वॉर को कैसे रोकोगे, अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय का विनाश कैसे होगा, ये सब कुछ हमने समय की पुकार पर भी बोला हुआ है। 25, 26, 27 जो है, फिर 28, 29 में बोला है। अगर जो 27 के एंड तक लोगों को ज्ञानदान महादान देकर 1% भी आत्माओं को जगा दो और वो आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान लेकर ऑलमाइटी को जानकर आत्मस्वरूप में स्थित होकर परम शांति के वाइब्रेशन देकर सारी वायुमंडल ही बदल दे, सारी धरती का वायुमंडल, स्थूल वायु, सूक्ष्म वायु, कारण वायु, महाकारण वायु सब बदल दे, तो थर्ड वर्ल्ड वॉर रुक सकती है। मोदी को कौन चला रहा है? मोदी को ऑलमाइटी चला रहे, मोदी को ऑलमाइटी वो बचा रहा है ना, बचा रहा है। भारत को बचा रहा है, हाँ। सनातन को बचा रहा है। अगर मोदी नहीं आता तो आज सनातन की कोई कत्लेआम हो जाता, ये तो सनातन सही। वालों का तो आज कत्लेआम हो जाता। आज सनातन का नाम लेने वाला कोई नहीं बचता, सच बात है। अगर मोदी नहीं आता। इसलिए सब होने वाला है, चाहे देश में या चाहे विदेश में। जो विधर्मी लोग बैठे हैं, अभी भी तो पीस डील साइन की है इन्होंने। नहीं, कुछ नहीं टिकने वाला। थोड़े दिनों में सब फिर से शुरू हो जाएगी, जबरदस्त। बाद में अभी तो इस साल थोड़ी थोड़ी चलेगी, 27 में ज़्यादा चलेगी, 28 में भयंकर होगी, और 29 के एंड तक तो भयंकर तबाही हो जाएगी। वहाँ परमाणु युद्ध 29 के लास्ट 3 दिन में भयंकर, पूरी दुनिया के परमाणु बम, हाइड्रोजन बम फटेंगे एक साथ में, और भारत में भयंकर सिविल वॉर होगा। कोई नहीं बचाओ, क्योंकि यहाँ कॉम्युनल राइट्स होने हैं। भयंकर सिविल वॉर होगा, तो चारों ओर ये सब विनाश। रोका नहीं जा सकता। अगर 1% जाग जाए तब तक, और आत्मस्वरूप में बैठकर आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी 1% भी बन जाए, तो परम शांति के वाइब्रेशन फैलाए, तो सबसे पहले 100 परिवर्तन से अपना घर का परिवर्तन करे, और फिर आज चारों ओर वायुमंडल फैलाए और पूरी धरती का वायुमंडल बदल दे, तो विश्व युद्ध को रोका जा सकता। बाबूजी, जैसे प्रेमानंद महाराज जी हैं, तो वो विष्णुपुरी से आए। कहाँ से? विष्णुपुरी से आए। कितनी कला की इनके अंदर पावर? उसकी पावर, आत्मा की पावर तो अच्छी है, 8-10 कला की होगी। फिर धीरेन्द्र शास्त्री है, करौली सरकार, आचार्य प्रशांत, वो कम से कम 10 कला की पावर, डॉक्टर बलबीर, ये 10 कला की पावर वाली आत्मा है। उनकी गुरु, ये 10 कला की पावर वाली, अच्छा, महाशिव की कैटेगरी की आत्मा, महाब्रह्म की कैटेगरी, महाब्रह्मांड से आई है, गैलेक्सी से आई, दूसरी गैलेक्सी। जो अच्छी अच्छी आत्मा अच्छा काम कर रही है ना, वो सब दूसरी गैलेक्सियों से आई है, कम से कम 10 बार कला किया। इनका क्या रोल है इधर धरती पर?